नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी मैदान में उतर गए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर बैंकों के निजीकरण बंद करने की मांग की है। इसको लेकर बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर है। हाथों में तख्ती और लाल पताका निशान लेकर विरोध कर रहे ये सभी बैंक कर्मचारी है। बुरहानपुर जिले के लगभग 50 शाखाओं के 500 से अधिक बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इन कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, देश बेच रही है, जिससे न केवल बैंक कर्मचारी बल्कि देश की आम जनता भी परेशानी का सामना करेगी। स्थानीय शनि मंदिर के पास एक बैंक के सामने कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बैंक की निजीकरण बंद करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जिन लोगों ने बैंकों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया, बैंकों के डिफॉल्टर है, सरकार उन्हीं को बैंक बेचने जा रही है। बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान आज केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कल निजीकरण का नुकसान आम जनमानस को बताया जाएगा। देखिए, सरकार अभी जो लगी हुई है वो नुकसान का राष्ट्रीयकरण और लाभ का निजीकरण करने पे आमदा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, आज की वर्तमान स्थिति में सरकार हर क्षेत्र का, चाहे वो कोल हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबका निजीकरण करने पे आमदा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत में बंद होना चाहिए, क्योंकि बैंकों का निजीकरण से न केवल कर्मचारी बल्कि जो आम जनमानस है, निचले तबका का व्यक्ति है, किसान है, युवा है, वो सब कुछ प्रभावित होगा। आज बैंकों में एनपीए की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के बजाय समस्याओं को बढ़ाने पे ध्यान दे रही है। जो बैंकों का ऋण चुका नहीं पा रहे हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, डिफॉल्टर हुए हैं, बैंकों का पैसा नहीं दे रहे हैं, आज सरकार उन्हीं को बैंक बेचने पे आमदा है। जब उनके पास बैंक चुकाने का पैसा नहीं है तो बैंक खरीदने के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं? सीधी सी बात है, सरकार अपने बड़े कारपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए और देश की जनता के साथ धोखा करने के लिए, देश की जनता के साथ बेईमानी करते हुए देश बेचने की तैयारी कर रही है और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। कितने दिन तक की हड़ताल चलेगी और कितना लगभग लेन देन प्रभावित होगा? बैंकों की यह हड़ताल आज और कल की है। अभी शुरुआत में अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो बाद में हम इससे ज़्यादा दिन की हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल के रास्ते भी खुले हुए। 2 दिन की हड़ताल से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि सरकार जन विरोधी कानून वापस ले। इतनी शाखाएं बंद रहेगी 2 दिनों के अंदर? जिले की लगभग 50 से ऊपर शाखाएं बंद रहेंगी। यातायात विभाग और आरटीओ की संयुक्त टीम द्वारा लगभग सभी थानों के द्वारा बुरहानपुर शहर में बिना कागज के घूम रहे ऑटो पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे ऑटो चालक परेशान है। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जगह जगह बिना कागज के संचालित हो रहे ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर भी आरटीओ विभाग, यातायात विभाग और सभी थानों में एसपी राहुल कुमार के निर्देश पर बिना कागज के, अनफिट, बिना परमिट के घूम रहे ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर के सभी थानों में ऑटो जमा किए जा रहे हैं और इनका कोर्ट केस बनाया जा रहा है। पुराने आरटीओ बैरियर पर भी कई वाहन जब्त कर खड़े कर दिए गए, तो कई थानों में वाहन खड़ी है। विभाग कार्रवाई कर रहा है तो ऑटो संचालक इससे काफी परेशान है। वही कई ऑटो चालकों का कहना है कि कोर्ट में चालान पेश नहीं किया जा रहा, इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। जिले के आप पार्टी के कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मरीजों से बात की और उनकी समस्या सुनकर उन्हें नोट किया। समस्या को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जिला अस्पताल में आप पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक एक मरीज के पास जाकर उनसे हालचाल जाने और उनकी समस्याओं को सुना। मरीजों से, उनके परिजनों से चर्चा कर पूछा गया कि आपको खाना मिलता है या नहीं मिलता, पानी के लिए ऊपर से नीचे तो नहीं आना पड़ता, दिन भर में सफाई कितने बार होती है और बेड की व्यवस्था है या नहीं, समय पर दवाइयाँ दी जा रही है या नहीं। ऐसी कई समस्याएं सुनी और नोट की। शांतनु पाटीदार और रियाज खोकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सभी वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान नईम अंसारी, सादिक अख्तर दुर्रानी, वसीम अंसारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। शांतनु पाटीदार ने बताया कि लगातार जिला अस्पताल से मरीजों की समस्याएं सुनने को मिल रही थी। उसको देखते हुए जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। फिर इसका एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आनंद स्थल से पूरे देश के किसानों को संबोधित किया। बुरहानपुर जिले में भी इस कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। 15 स्थानों का चयन किया गया था, इसमें किसान शामिल हुए। गुजराती आनंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को जीव खेती के गुण बताए गए। बुरहानपुर जिले में 15 सालों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से किसानों को कार्यक्रम दिखाया गया। इस दौरान जिले भर के किसान कार्यक्रम में पहुंचे और जैविक आधारित खेती की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान देसी गाय की जानकारी भी देखने और सुनने को मिली। कार्यक्रम सुनने के लिए किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे। देश के वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती की जानकारी दी और कहा कि कंपनी में भी जैविक खेती कर सकते हैं। इससे जमीन को नुकसान नहीं होगा और किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश मालवा प्रांत की शाखा ने किसानों के मुद्दों को लेकर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में धरना देकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने स्थानीय कृषि उपज मंडी में धरना देकर कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 का लाभ किसानों को नहीं मिला है, इसे तुरंत दिया जाए। फसलों की बीमा राशि वापस कर दी गई है। ऐसी स्थिति में फसलों का मूल्यांकन कर मुआवजा निर्धारित किया जाए। पिछले वर्ष से सीसीआई द्वारा किसानों की कपास बुरहानपुर में खरीदी नहीं है, वो भी समय से पूर्व खरीदी प्रारंभ की जाए। इसी के साथ ज्वार मक्का के पंजीयन कर खरीदी केंद्र बढ़ाकर समर के पूर्व समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। इसके अलावा जिले के केला उत्पादक किसानों के साथ छल कपट कर 200 और 100 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदी की जा रही है, जो कि लागत मूल्य के बराबर भी नहीं बनती। इस स्थिति में अभिलंब ठीक किया जाए। किसानों के खेतों के केला फसल का माल काटने वाले लाइसेंसधारी तय किए जाए। ऐसे मुख्य मांगों को लेकर किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश में अपना धरना आंदोलन और ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में जो 2020 में फसल बीमा किया गया था, वो बीमा की एक मुश्त राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है और 2020 से किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में जो यहाँ पर मक्का और ज्वार की फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाना थी, वो भी 2 वर्ष से हुई नहीं है। सीसीआई द्वारा कपास की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाना थी, वो भी 2 वर्ष से नहीं हुई है। इस बार भी खरीफ की फसल का बीमा नहीं काटा गया है और इससे खरीफ की फसल का भी बीमा किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय किसान संघ ने आज प्रदेश के सभी जिलों में अपना धरना और चक्का जाम आंदोलन प्रस्तुत किया है।